आपकी भी नजरें मुझे लगता है कि यहां सबसे ज्यादा जाएंगी। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको जब आप देखोगे तो एकदम से लगेगा अरे इतना बड़ा नंबर कैसे हैंडल होगा। कि जब आप क्वेश्चन को करने के लिए आगे बढ़ते हो, आप लोग ये सोचते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो अपने को आती ही है। मैंने जब इस इक्वेशन को सबसे पहली बार देखा था तो मेरी नजर यहां नहीं गई, मैंने यहां देखा। आपकी भी नजरें मुझे लगता है कि यहां सबसे ज्यादा जाएंगी। बार बार आप इधर से इधर, इधर से इधर आंखों को जो है ना यहां पे दौड़ाओगे कि यार ये क्या लिख दिया। और मन में एक और चीज चल रही होगी, अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू, ये लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आप लोग ये सोचते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो अपने को आती ही है। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना तो जानते ही हो आप। इसको जब आप देखोगे तो एकदम से लगेगा अरे इतना बड़ा नंबर कैसे हैंडल होगा। सवाल आपके सामने है, आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से देखिए, अपनी कॉपी में लिखिए, एक बार जरूर खुद अटेम्प्ट कीजिए, मजा आएगा। उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। ए स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू दिस। मैंने जब सबसे पहले इसको सोल्व करने का प्रयास किया तो मैंने काउंटिंग कर ली 4 और 2 की। मैंने जो मेरा पहला थॉट था वो बता रहा हूं आपको ईमानदारी के साथ, ध्यान से सुनिएगा। मैंने सोचा 4 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। और मेरे बैक ऑफ द माइंड में ये चल रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 4 उतने ही हो जितने 2 हो। और जब मैंने काउंटिंग की तो मुझे मिल भी गया, तो मैं बहुत खुश हुआ कि जैसा मैं सोच रहा था वैसा है। क्या होता है ना, मैथमेटिक्स में एक सेंस डेवलप करना बहुत जरूरी होता है कि जब आप क्वेश्चन को करने के लिए आगे बढ़ते हो तो बैक ऑफ द माइंड में एक पिक्चर पहले ही आ जाती है कि शायद ऐसा ऐसा करके हो रहा होगा। और जब आप करते हो और वही हो जाता है ना, तो इसका मतलब आपने मैथमेटिक्स पे काम किया है। इस क्वेश्चन को जब मैंने पहला लुक मारा तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में गया कहीं 2 और 4 ये बराबर बराबर नंबर में तो नहीं है। देखा तो मुझे मिला, इससे बेनिफिट क्या होगा क्या नहीं होगा बाद में देखेंगे। सोल्व करते हैं इसको। ए स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू, इस कहानी को अगर मैं ऐसे लिख दूं, तो सही है क्या? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए आप, अब मैंने क्या किया, मजा आएगा आपको। अब मैंने इसको लिख दिया 4 4 4 4 4 4 4 इंटू 1। कट, अपनी काउंटिंग अपन ने करके रख ली है, तो इसलिए कोई भी डिजिट मिस नहीं करेंगे। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। यहां पे आने के बाद अब जो मैं अगला स्टेप लिख रहा हूं वो इस क्वेश्चन का मास्टर स्टेप होने वाला है। अगले 2 स्टेप इस पूरे प्रॉब्लम के मास्टर स्टेप होंगे, क्रिटिकल स्टेप्स होंगे। ध्यान से सुनिएगा आप। ए स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू, ये जो कहानी है इसको मैं लिख दिया 4 × 1 1 1 1 1 1 1 इंटू, ये जो कहानी है इसको मैं लिख दिया 9 9 9 9 9 9 +1। ऐसा लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये जो कहानी है इस कहानी को भी मैं 9 इंटू, इसको भी मैं लिख रहा हूं 9 × 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है। और इसको लिख दिया 2 × 1 1 1 1 1 1 1। देख लो आप। अब यहां पे आप देखिए, इस क्वेश्चन में 1 काफी देखने को मिल रहे हैं। ये मेरे को 7 बार 1 लिखे हुए हैं, ये 7 टाइम्स यहाँ पे 7 1 यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है ना। इस नंबर को मैंने दर्जा दे दिया। किसका दर्जा दें इसको? इसको क्या बोल रहे हैं अपन? एक्स बोल दें, डब्ल्यू बोल दें, क्या बोलें इसको अपन? पी बोल देते। लेट लेट दिस इज इक्वल टू पी। इसको मैंने कह दिया ये मेरा है पी। ठीक है। ये पंछी, पी फॉर पंछी। ठीक है, पी हो गया। ठीक है। तो मेरे पास आया ए स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू 4p इंटू 9p + 1 + 2p। बात समझ में आ रही है?
ठीक है, अब ये हो गया मेरा 36p² 36p² प्लस 4p प्लस 2p, तो ये हो गया प्लस 6p। ठीक, तो मेरे पास हो गया a² प्लस a इज इक्वल टू 36p² प्लस 6p, है ना। और इसको लिख दिया मैंने 6p कॉमन लेके 6p प्लस 1, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो मेरे पास है a² प्लस a इज इक्वल टू 6p इंटू 6p प्लस 1। इसको लेफ्ट साइड में जब मैं लाता हूं तो a² प्लस a माइनस 6p इंटू 6p प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, पहला तो मैं इसको डायरेक्ट फैक्टराइज कर दूं, दूसरा माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac का फॉर्मूला लगा के सोल्व कर लूं। अच्छा, कुछ लोग तो इतने बदमाश मिलेंगे, यहीं पे उन्होंने हो सकता है ये फॉर्मूला ठोक दिया हो, a इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a वाला, सोचा हो यहां से निकाल देंगे, और यहां देखा होगा तो कैलकुलेशन में आप लोग फंस गए होंगे मेरे दोस्तों। इसी वजह से चालाकी का इस्तेमाल करते हुए मैंने ये फॉर्मूला यहां नहीं लगाया, मैं दूसरा अप्रोच कैलकुलेशन का यूज कर रहा हूं, है ना। तो यहां पे भी मैं डायरेक्ट फैक्टर बनाने की कोशिश करूंगा। ये जो a के बगल में 1 लिखा हुआ है ना, a के बगल में देखिए 1 लिखा हुआ ना, ये 1a है। ये a के बगल में जो 1 लिखा हुआ है, तो देखो मैंने इसको ऐसे कर दिया, ये इसको ऐसे लिख दिया 1a माइनस 6p इंटू 6p प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो 1 है इसको मैंने क्या किया, ये प्लस 1 जो है इसमें मैंने 6p को ऐड कर दिया और 6p को माइनस कर दिया, क्योंकि कैंसिल होकर के बात वही पड़ेगी। 6p को ऐड कर दिया, 6p को माइनस कर दिया। अब इस कहानी को मैंने थोड़ा ध्यान से देखा, ये मेरा जो 6p प्लस 1 है इंटू a करके लिख दिया, माइनस 6p इंटू a करके लिख दिया, और ये जो कहानी है ये कुछ ऐसे लिखी गई। ऐसे लिखने के बाद फिर मैंने कहा मेरे दोस्त, इन दोनों को अगर मैंने एक नज़र से देखा तो a कॉमन आकर के यहाँ पे a माइनस 6p मेरा रह गया। इन दोनों को अगर एक नज़र से देखा तो यहाँ पे मेरा 6p प्लस 1 कॉमन आकर के 6p प्लस 1 कॉमन आकर के a माइनस 6p, हाँ 6p प्लस 1 कॉमन आ गया, तो a माइनस 6p मेरा रह गया, है ना, इक्वल टू 0। अब आप देखिए ये जो है ये फैक्टर यहाँ पे कॉमन आ गया, तो a माइनस 6p मैंने कॉमन ले लिया, a प्लस 6p प्लस 1, ये यहाँ पे दूसरा मेरा फैक्टर आ गया। आप देख लो सक्सेसफुली मैंने मेरी इस क्वाड्रेटिक को, अरे काले पे काला कैसे चलेगा, सक्सेसफुली मैंने इस क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर बना दिए हैं। फर्दर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखो आइदर a माइनस 6p इक्वल टू 0 या फिर a प्लस 6p प्लस 1 इक्वल टू 0, या तो मेरा a इक्वल टू 6p आएगा, या फिर a इक्वल टू, इसको पूरे को राइट में ले गए तो माइनस 6p प्लस 1 आएगा। p की वैल्यू कितनी है याद कीजिए, p को मैंने माना था ये, तो a की वैल्यू निकल गई मेरे पास, a ही मेरे को निकालना था, एक आंसर तो ये आ गया, a की वैल्यू आ गई, एक मेरा आंसर ये आ गया, 6p की वैल्यू मेरी ये है, और 6p में 1 जोड़ोगे तो 6 की जगह 7 आ जाएगा, और माइनस लगाओगे तो ऐसा नंबर आ जाएगा। ये मेरे दो आंसर आ गए। बताइए जरा, खटाखट आया कि नहीं आया, अरे बताओ तो सही, खटा खट 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 खट, ये देख लीजिए आप लोग, एकदम भन्नाट तरीके से सोल्व कर दिया। यहाँ पे मैंने श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्यों नहीं इस्तेमाल किया, a इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a का क्यों इस्तेमाल नहीं किया, उसके पीछे का लॉजिक समझते हो, क्योंकि यार मेरे को अपना क्वेश्चन अपने हाथों से बाहर नहीं जाने देना, कैलकुलेशन को अपने कंट्रोल में करके रखना है, कंट्रोल में। तो कंट्रोल में रखा पूरा सवाल, जब तक सवाल मेरे कंट्रोल, मेरे क्लच में है, आंसर मुट्ठी में रहेगा। ठीक है, खट खट खट, मैं आप देखिए फ्लो, देखिए क्वेश्चन को सोल्व करने का, इस फ्लो के साथ जैसे ही इसको सोल्व किया, मेरे को एक बार भी ये फील नहीं आया कि मैं रुकूंगा, एक बार भी ये फील नहीं आया कि नहीं मुझसे नहीं होगा, एक बार भी फील नहीं आया कि लेंदी हो रहा है, एक बार भी फील नहीं आया कैलकुलेशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। जब जब इस तरीके की मतलब फीलिंग ना आए, नेगेटिव फीलिंग ना आए, हमेशा मतलब आपको एक स्मूथ फ्लो के साथ क्वेश्चन जब आप सोल्व कर रहे हो तो यार आंसर तक पहुंच ही जाते हो। बाय बाय।